अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। उनके ख़त और आप की 119वीं कड़ी 119th एपिसोड में आप सबका हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। आज के ख़त का उन्वान है, टाइटल है एतक़ाद यानी विश्वास। मेरी ज़िंदगी ही नहीं रही। अगर बका के दायरे में हूँ तो ज़िंदे जावेद मतलब अमर। मेरी ज़िंदगी ही नहीं रही। अगर बका के दायरे में हूँ तो ज़िंदे जावेद, और अगर उससे आगे तो उसके लिए जो चाहें वो लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर लें। अगर ऐसा है तो उसमें जब ठुनकार पहुंचती है तो मुझे होश आ जाता है। यहाँ की ठुनकार उसी की बेहतर सूरत में हो सकती है जो इस हालत से उबूदियत हासिल कर ले, यानी अपने आप को इतना ढीला छोड़ दे जैसा कि मुर्दा बदस्ते गुस्साल, नहलाने वाले के हाथ में मुर्दा। ये कैफियत, ये हालत विश्वास से प्रारंभ होती है। विश्वास उस एतक़ाद की हालत है जिसमें तालीम करने वाले की हर बात सही मालूम पड़े और दिल कबूल कर ले। यहाँ तक मादियत है। इससे वो चीज़ आ जाती है जिस पर आइंदा इमारत बनानी है। गोया ये बुनियादी पत्थर है। यकीन एक चीज़ ऐसी है जो ख़याल के पर्दे को चाक चाक कर देती है, और भाई बिना इस चीज़ के काम नहीं चलता। यही चीज़ हस्त है, मतलब जो आपके हाथ में है। यही चीज़ हस्त है जिसमें दाखिल होकर इंसान अपने आप को भूल जाता है। अगर हम किसी पर यकीन है, अगर हमको किसी पर यकीन है तो एक चीज़ देखना लाजमी है, आवश्यक है, जिसका सोहबत से पता चलता है कि आया ये शख्स इस काबिल भी है कि उस पर यकीन कर लिया जाए। अगर ये पता चल जाए तो फिर भाई ज़रूर एतक़ाद जमा लें। ईश्वर को हमने देखा नहीं है, उसकी कोई शक्ल नहीं है और ना ही उसका कोई रूप, अतः इस यकीन के सहारे हम चल रहे हैं। हम जब किसी इंसान पर यकीन लाते हैं तो क्या होता है कि उसकी शक्ल सामने और ख़याल पसे पुष्ट माने पीछे। जब हम किसी इंसान पर यकीन लाते हैं तो क्या होता है कि उसकी शक्ल सामने और ख़याल पसे पुष्ट। अगर वो इंसान ज़ाती हैसियत से चिपका हुआ है, ज़ाती मतलब असल सोर्स, अगर वो इंसान ज़ाती हैसियत से चिपका हुआ है तो हम भी किसी न किसी हद तक ज़रूर चिपक जाते हैं। अगर हम ऐसे इंसान से निस्बत नहीं जोड़ते, संबंध नहीं जोड़ते, तो असल से चिपकना संभव नहीं है। इसलिए हर लिहाज से ये बात लाजिम आती है कि जिसको हमने देखा है और अगर उसकी निस्बत असल से जुड़ी है तो हम उससे संबंध या निस्बत ज़रूर कायम कर लें। ये रूहानियत की पहली सीढ़ी है। अगर इत्तेफाक से कोई ऐसा शख्स मिल जावे, जिसकी मिसाल हमारे गुरु महाराज ही हो सकते हैं, कि जिसकी निस्बत, जिसका संबंध इतनी मजबूती से असल भंडार से जुड़ गया हो कि दोनों हस्तियों में कोई अंतर ही नज़र ना आए, तो भाई ये गलती होगी कि ऐसे शख्स पर यकीन न लाया जाए। आप यानी गुरु महाराज अब भी मौजूद हैं और बराबर रहेंगे जब तक हर चीज़ का अपने असल में लय हो जाने का वक्त बिला कम वकास न आ जाए। अगर हम किसी इंसान से जो इंतहाई तरक्की कर चुका है, संबंध कायम करने के लिए मान लीजिए हम उसके साए से भी निस्बत कायम करते हैं, तो करीब करीब वही मतलब हल हो जाता है।
मैं तो अभी तक यही समझा हूँ कि मुकम्मल इंसान को पा लेना ख्वाह किसी साधन से हो, ईश्वर को पा लेना है। अब मान लीजिए कि गुरु महाराज जैसी हस्ती अगर निगाह के सामने नहीं है, तो भाई जिससे काम बनने की उम्मीद हो तो आप गुरु महाराज से वाबस्ता रह चुका हो उसी से निस्बत जोड़ लें और यकीन करें। इस कहावत के अनुसार जहाँ नहीं राख वहाँ अन्न राख। एक एतकाद भाई इस तरह का भी होता है कि अब तो संबंध जोड़ लिया है, मुक्ति तो हो ही जाएगी, कुछ करने की क्या ज़रूरत है। इसको भौंडा एतकाद कहते हैं। असल एतकाद का अर्थ ये है कि हम उस बुनियाद पर पत्थर जमा दें जिस पर वास्तव में पत्थर हमारे सिखाने वाले ने अपनी तरक्की के लिए रखा था। आई रिपीट, एक एतकाद भाई इस तरीके का भी होता है कि अब तो संबंध जोड़ लिया है, मुक्ति हो ही जाएगी, अब कुछ करने की क्या ज़रूरत है। इसको भौंडा एतकाद कहते हैं। असल एतकाद यानी असल विश्वास का अर्थ ये है कि हम उस बुनियाद पे पत्थर जमाएं जिस पर वास्तव में पत्थर हमारे सिखाने वाले ने अपनी तरक्की के लिए रखा था। ये एतकाद शाज़ व नादिर होता है यानी रेयर होता है, और इस किस्म के शिष्य खाल खाल हैं। गोया ये भी बुरा नहीं, ना होने से तो जो कुछ हो जाए अच्छा है, मगर सबसे अच्छी बात वही है जो मैंने अभी लिखी। इसके लिए लताफत की ज़रूरत है, सेंसिटिविटी की ज़रूरत है, और इसका नतीजा जल्दी ही जाहिर होता है। हम ऐसे एतकाद पर बुनियादी पत्थर रखते हैं जो हमारे द्वारा अपने आप वही काम होने लगते हैं जिनकी हैसियत और अंदाज सिखाने वाले में है। वो बुनियादी पत्थर जिस पर सिखाने वाले ने अपनी इमारत बनाई है, अपने में जिसने रखा, उसे कोई और धुन सिवाय ईश्वर प्राप्ति के नहीं हो सकती। वो बुनियादी पत्थर जिस पर सिखाने वाले ने अपनी इमारत बनाई है, अपने में जिसने रखा, उसे कोई और धुन सिवाय ईश्वर प्राप्ति के नहीं हो सकती। ऐसे लोग कम मिलते हैं। यहाँ तो या तो घर गृहस्थी की फिक्र ज़रूरत से ज़्यादा, या फिर राजनीति के नशे में घूम रहे हैं और यह फिक्र परेशान कर रही है कि इसे कैसे दुरुस्त हो कि लोगों को चैन मिले। अगर उन लोगों को यह जवाब दे दिया जाए कि वे अपनी अखलाकी हालत ठीक करो, गुर्बत में अमीरी का मज़ा देखो, गुर्बत मीन्स पावर्टी, गुर्बत में अमीरी का मज़ा देखो, तो शायद ये बात उनको पसंद ना आवे। क्या अपना सुधार यदि हर एक को ये फिक्र हो जाए तो काम की चीज़ ना होगी। खिदमत करने को मैं मना नहीं करता, मगर खिदमत ऐसी होनी चाहिए जिससे अपने को भी फ़ायदा पहुँचे और दूसरे का भी अखलाक सुधरे। अखलाकी कमी पूरी हो जाना गोया तबीयत में बैलेंस पैदा कर लेना है, और ये बगैर ईश्वर की कृपा के नहीं होता। और ईश्वर की कृपा तभी होती है जब हम उसके अहल बनते हैं, योग्य बनते हैं। इसी को खुद शनासी कहा गया है। ये क्या? इसलिए कि आप अभ्यास करते करते अपने असली मकसद को जान जावें। जो चीज़ ईश्वर ने हमें दी है उसी को लेकर चलना पड़ता है, और फिर उसको उसी में फना कर देना पड़ता है। इस जुमले की तशरीह ज़रूरी नहीं है, इस वाक्य की व्याख्या आवश्यक नहीं है। अपनायत और खुद शनासी कर देनी है। इसके फिराव या घुमाव में असली ताकत छुपी हुई है, और यही बुनियादी पत्थर है जिस पर हमको कदम रखना है। किसी को गुरु मानने का मकसद यही है कि अपने आप को फेर कर उस पर कदम रख दें। बखेड़ेपन का नाम रूहानियत नहीं है। बखेड़ेपन से मतलब है अनऑर्गेनाइज्ड वे। बखेड़ेपन का नाम रूहानियत नहीं है। उसमें होते हुए उससे आज़ाद, यह असल चीज़ है।
जब एक धुन सवार हो जाती है तो दूसरी धुन आना मुश्किल पड़ जाती है, और यह नुक्स आम है। इसलिए लोगों की तरक्की नहीं होती। जिसका जो हो रहा वो भी उसका हो गया, यह कायदे कुलिया है, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसमें एक्सेप्शन नहीं। अब आप निगाह गौर से देखें, अगर फर्दियत निगाह में हो तो ऐसा कौन सा शख्स है जिसने गुलाम को ठुकरा दिया हो, और ख़ासकर वो गुलाम जो कैद व बंद से आज़ाद हो, सेवा करना जिसका धर्म हो और सेवकाई का ख्याल न हो, पूजा करना उसका धर्म हो और पूजा का ख्याल न हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में से हो मगर उसके होने का ख्याल न हो, मज़हब और संस्था से ताल्लुक़ रखता हो मगर उसमें ना होने का ख्याल हो। क्या ये मिसाल कहीं मिलेगी? ज़रूर मिलेगी। दुनिया खाली नहीं है। अपनी संस्था में ही मिसाल नकल करने लायक मिलेंगी, जिसे इन बातों से आप बहुत कुछ हल्का पावेंगे। ये ज़रूर है कि किसी वक्त कुछ चिन्ह दबे हुए उसमें भी मिल जाएं, मगर उनको हल्का ही कहना पड़ेगा। क्या उबूदियत यानी सबमिसिव कंडीशन और सरेंडर की ऐसी मिसाल इस लायक नहीं रही कि उसकी नकल की जावे? यदि लोग उसकी नकल जो हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु महाराज के साथ की थी नहीं कर सकते, जब किसी की ऐसी हालत हो तो क्या वजह है कि रहमत इलाही मौजज़न ना हो? रहमत यानी कृपा उसी को कहते हैं, रहमत उसी को कहते हैं कि बिना पैमाने को जांचे हुए एकदम से गिर जाए। हज़रत मूसा पर जब तजल्ली नासिल हुई तो ज़र्फ़ का ख्याल ना था, यानी पात्र का ख्याल ना था। उनका ज़र्फ़ तजल्ली नाजिल होते ही जवाब दे गया था और वो गश की हालत में बेहोश पड़े हुए थे। कोहितूर जलकर काला हो चुका था। ये इबारत मैंने इसलिए लिखी कि लोग अब भी होश में आ जावें। किसी की तारीफ़ करना मेरा मकसद नहीं है, बल्कि लोगों को उभारना है। जब तक इंसान कोहितूर नहीं बनता, जज्बात के झुलसने की ताकत पैदा नहीं होती। तजल्ली वही नाजिल होगी जिसमें जज्बात के झुलसने का उभार पैदा हो गया हो, यानी जिसकी कैफियत ऐसी बन गई हो कि तजल्ली को मदऊ कर सके, यानी इनवाइट कर सके। दूसरे अर्थों में जो मरने से पहले मर गया हो, अपने जिस्म को ईश्वर की याद में ऐसा चूर कर दिया हो या याद की गर्मी से ऐसा झुलस गया हो कि व्यावहारिक दृष्टि में ज़िंदगी के आसार मांद पड़ गए हों। यदि ऐसा शून्य, ऐसा वैक्यूम बन गया हो तो उस मालिक की याद की गर्मी से तो मुमकिन नहीं कि उस पर तजल्ली की असल सूरत की झलक न गिरे। ईश्वर भी चाहे तो उसकी ताकत नहीं कि इस चीज़ को रोक सके, क्योंकि इसके खिलाफ करने से उसका कानून ख़त्म होता है और नापायदारी पैदा होती है। ये वो चीज़ है कि जिसने कर ली और जो उसमें काफ़ी तौर से सुलग चुका, मुमकिन नहीं कि वास्तविक अर्थ में उसको मालिक की खबर ना हो या मालिक को उसकी खबर ना पैदा हो जाए। मगर भाई, इस खबर के लिए बेखबरी की ज़रूरत होती है। सुलगाव हमेशा याद से पैदा होता है और कोई सूरत मालूम नहीं होती। रस्म के तौर पर अभ्यास करना केवल मरासिम को बढ़ाता है। मरासिम यानी जान पहचान। रस्म के तौर पर अभ्यास करना केवल मरासिम को बढ़ाता है। दुआ गो रामचंद्र।